आप जैसे और मेरे जैसे शिवभक्त आकर यहाँ पर क्या कह सकते कि राय गढ़ावर खड़े पसरले, राय गढ़ावर खड़े पसरले शिवरायांच्या पायी। आइए, ये सुरंग है। अनाम विराजिते जहला तुझा जीवनांतर। अनाह से किले के बाले किला मैंने आपको दिखाया। तेवक 7 नदियों का पवित्र रायगढ़ के एक इंपॉर्टेंट जगह पर हमने एंटर किया। ये दीवार से लेकर उस दीवार तक ये पूरा शिवाजी महाराज का पैलेस है और इसी पैलेस के अंदर में 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का देहावसान इस जगह पर हुआ था। देखिए, एक महाराष्ट्र का सूर्य हस्त हुआ यहाँ पर, महाराष्ट्र पोरका हुआ यहाँ पर। शिवाजी महाराज हनुमान जयंती के दिन अपने गद्दी पर लेटे रहे थे और जो डोर में से हमने एंटर किया वही डोर का एंटर किया जो हीरोजी फरजत, जिन्होंने आगरा से शिवाजी महाराज को छोड़ने के लिए मदद की गई थी, तो उन्होंने देखा कि शिवाजी महाराज के मुंह से आखिरी कुछ शब्द आ रहे थे, वो थे जगदम्ब जगदम्ब शंभू बाल। तब हीरोजी फरजत को एहसास हुआ, राजा जी, उस आगरा से आपको छुड़ाने के लिए मैं आपके गद्दी पर सोया था राजा जी, आज भी मैं उस गद्दी पर सोऊंगा राजा जी, और आज भी उस यम को हम यहाँ पर फंसाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवाजी महाराज ने अपना आखिरी श्वास ही जगह पर छोड़ा। यहाँ से उनकी देह यात्रा भोलेनाथ जी का मंदिर है, जगदीश्वर मंदिर, वो जगदीश्वर के पास में गई और वो जगदीश्वर के पास में शिवाजी महाराज को देह कले को अग्नि वहाँ पर दी गई थी साबाजी भोसले। देखो, हिंदवी स्वराज्य के राजा थे, लेकिन उनको अपने पुत्रों के हाथ से अग्नि नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि जो उनके पुत्र थे शूरवीर पराक्रमी महापराक्रमी शंभू राजे, वो पन्हाला किला है कोल्हापुर में, उस पन्हाला किला पर थे। दूसरे पुत्र थे राजा राम, जिनको कुछ गद्दी पर बिठाने का था, इसलिए उनके हाथों से अग्नि नहीं दी गई थी। इसलिए शिवाजी महाराज को साबाजी भोसले इनके हाथों से अग्नि दी गई थी। ये 2 मंजिल इमारत है, इसके ऊपर एक दूसरी मंजिल इमारत थी। लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली में एक फोर्ट है लाल किला, बराबर ना? हाँ। उस लाल किले में कुछ भाग है, वहाँ पर दीवाने आम यानी आम जनता के साथ संवाद किया जाता था। यहाँ पर है वो देखो दीवाने खास है, खास लोगों के साथ अपनी सलाह मसलत की जाती थी। यहाँ पर उनका किचन रूम्स है और जिस जगह पर हम लोग यहाँ पर है ये उनका बेडरूम था। अच्छा, यहाँ पे उनका बेडरूम था? ये पूरा ये ऊपर बेडरूम था। ये 2 मंजिल इमारत थी। लेकिन देखिए, आज हम इस राजवाड़े में एंटर किया था। एक मराठी में कविता है, पोएम से कवि केशव सूत जी की। उस कविता ऐसी है कि अनाम विराजिते जहला तुझा जीवनांतर, अनाम विराजिते जहला तुझा जीवनांतर, अरे स्तंभ तेथे ना कोणी बांधिला, ना पेटली ना वात, या धगधगते या स्वराज्या या सम्राज्या काठी, प्रणाम माझा तुला मृत्युंजय वीरा, तुला मृत्युंजय वीरा। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने अपना आखिरी श्वास यहाँ पर छोड़ा है। आप जैसे और मेरे जैसे शिवभक्त आकर यहाँ पर क्या कह सकते कि राय गढ़ावर खड़े पसरले, राय गढ़ावर खड़े पसरले शिवरायांच्या पायी, हीच माणिक मोती दुसरी धन दौलत नाही, दुसरी धन दौलत नाही। बोले छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। राजवाड़े में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा, वो है घी का कुआं। जितना घी पुराना रहेगा उतना लड़ाई में जो सिपाही जो जख्मी होते थे उनका घाव जल्दी से जल्दी बड़ा ठीक हो जाता था। देखिए, इस जगह पर अभी मिट्टी आई है कुछ, लेकिन आप देखेंगे ये पूरा नीचे 10 फीट डीप है ये पूरा। तो गाइज आप ये देख सकते हो, जो ये आपको ईंट का एक राउंड शेप का आपको ये कुआं है, ये घी का कुआं है और अभी ये मिट्टी से एकदम ब्लॉक हो चुका है। अभी ये देखेंगे तो इसमें कुछ आवाज आती है, ये देखिए। हाँ, ये अंदर से शायद इसके ऊपर ऊपर से ये ब्लॉक हुआ है, अंदर से ब्लॉक है। ये राजा जी के पास रहना चाहिए, ये बाले किला में रहना चाहिए, ये सबसे सेफ जगह पे रहना चाहिए। इसलिए इस राजवाड़े में इसका जगह है। यहाँ पर ये घी का कुआं है। आप देखेंगे और भी आज जो पुराने ज़माने के लोग रहते उनके घर में एक
पुराना जो ज़्यादा जो पुराना घी रहता है, वो घी जख्म के लिए बहुत ही वो उतना ही स्वादिष्ट होता है, उतने उसके अंदर फ्लेवर आते हैं। हाँ, इंस्पेक्शन नहीं होता है। अगर आप जख्म को लगाएंगे तो उससे इंस्पेक्शन नहीं होता है। अभी हम लोग आए हैं, वो है विजय स्तंभ यानी सप्त मनोरे। विजय स्तंभ का मीनिंग था, ये 7 मंजिल इमारत थी और इसकी 7वीं मंजिल इमारत पर एक ऑरेंज कलर का फ्लैग फड़काया जाता था, ताकि यहाँ से 8 गढ़ किले दिखते। मैंने आपको कहा था यहाँ से 96 गांव दिखते। उनको पता चले कि आज शिवाजी महाराज ने किसी किले पर विजय हासिल की है, इसलिए इसको विजय स्तंभ भी कहा जाता। और दूसरा, इसको सप्त मनोरे कहा जाता था। ये 7 मंजिल इमारत थी। इसके 7वीं मंजिल इमारत पर एक पानी की टंकी थी और उस पानी की टंकी से ब्राज यानी तांबे के पाइप से नीचे पानी आता था और ये पानी आकर इस कुएं में आता था। ऊपर से आया हुआ पानी प्रेशर से आता था और यहाँ पर वो कारंजे से ऊपर उड़ाया जाता था। ओके। शाम के वक्त हर एक दिए में, ये जो दिए दिख रहे हैं ना, इसमें दिया जलाया जाता था और ये दिया का प्रकाश इस पानी पर पड़ता था और ये पानी ये विशिष्ट पद से चमकाया जाता था यहाँ पर फवारा के जैसे। और इसमें शाम के वक्त रानियां, राजघराने की औरतें यहाँ पर गैलरी में आकर बैठते थे। देखो आपको दिखाए, पूरा डिज़ाइन का काम यहाँ पर दिखाएगा आपको। यहाँ पर सिर के ऊपर टेकने के लिए जगह है, देखो ऐसा बैठने के लिए जगह है। यहाँ पर अंदर भी बैठ सकते, ताकि इसके जैसा व्यू पूरे रायगढ़ पे नहीं है, आपको देखने के लिए मिलेगा। नीचे तालाब है, देखो यहाँ से शिव मंदिर नज़दीक है, यहाँ से टकमक टोक दिखता है, यहाँ से खाई दिखती है। ऐसा ये निसर्ग रम्य परिसर, यहाँ से रानियाँ और राजघराने की औरतें यहाँ पर बैठने के लिए आती थी। आप तो आए रोपवे से, बराबर ना? हाँ। लेकिन शिवाजी महाराज ऊपर कैसे आते थे? शिवाजी महाराज नीचे से पालखी से आते थे। वो पालखी गेट जो है ना, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आइए, ये सुरंग है। ये सुरंग उस दरवाजे के पास चली जाती है। उसके बाद में एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर भी दिखेगा। ये देखिए, ये सप्त मनोरे है जो मैंने हमने एक ऊपर वाली मंजिल दिखाई। हाँ। वो बहुत ही टूटी फूटी, ये बहुत ही यहाँ पर शाबित है। देखिए, सप्त मनोरे। सप्त मनोरे, इसका मतलब हिंदी में क्या है? सप्त मनोरे यानी 7 मंजिल इमारत। 7 मंजिल इमारत। ओके ओके। या आज जाइए, मैं आपको एक पॉइंट दिखाऊंगा, पालखी गेट। क्या नाम? पालखी गेट। पालखी गेट देखने के लिए अच्छा एकदम। ओके। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पालखी दरवाजा। देखो, ये पालखी गेट है। ये पालखी गेट है। शिवाजी महाराज नीचे से पालखी में बैठकर आते थे और ये पालखी यहाँ से किले के बाले किला मैंने आपको दिखाया, जैसे मिनिस्टर, रानियों के महल और उनका खुद का महल में, उसमें यहाँ पर एंटर किया जाता था, इसलिए इसको पालखी गेट कहा जाता है। रायगढ़ को आप देखेंगे वैसे तो नाना दरवाजा है, महा दरवाजा है, ये पालखी दरवाजा है, हमने पहला देखा मेना दरवाजा, और एक इमरजेंसी एग्जिट भी है जिसका नाम है वाघ दरवाजा। वाघ दरवाजा, वाघ दरवाजा का मीनिंग है जिसमें शेर का जैसी ताकत हो, शेर की जैसी फुर्सत हो, ऐसे उस गेट से इमरजेंसी के लिए वहां पर जाते थे। जुल्फिकार खान ने रायगढ़ को वेढ़ा दिया था, तब शिवाजी महाराज के जो दूसरे पुत्र थे राजाराम महाराज, उस दरवाजे से निकल के जंजी गए थे, इसलिए मराठा का तख्त बचा था। ये गेट है जो संदीप भाई, ये तो नया ही होगा ना? कौन सा? ये लगा है जो। हाँ, ये नया है। हाँ, क्योंकि ये तो आर्कियोलॉजिकल के अंडर में है ना। हाँ। वो पुराना गेट कैसा रहता था वो देखो, ये आ जाइए। हाँ, इसमें लकड़ी फंसाई जाती थी, लकड़ी वाला सिस्टम हाँ, था। ये सीमेंट में लगा है, ये तो अलग से लगा हाँ, है। ये लकड़ी वाला है। हाँ। इसमें ये लकड़ी का गेट नीचे फंसा रहता था, नीचे फंसा रहता था। ये उसका शायद ये पानी जाने का, पानी जाने का। और यहाँ पर वो लॉक भी कर सकते हैं। देखो ये ये लॉकिंग सिस्टम, लॉकिंग सिस्टम है। ये गेट के अंदर से हाँ लॉकिंग सिस्टम है। हाँ, ये देखिए, ये कैसा पालकी, ये सामने ये भी पालकी दरवाजा के अंदर ही आता है। ये बहुत ही शाबित है आपको, इसलिए मैं आपको ये दिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए ये पालकी गेट। अभी हम देखने वाले हैं गंगा सागर तालाब, जो
छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक गागा भट्ट जी ने किया था। देखो, वैसे तो यहाँ पर भी पंडित थे, यहाँ पर भी ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने शिवाजी महाराज को विरोध दर्शाया था कि आप छत्रपति नहीं है, आप छत्रपति घराने के नहीं है, इसलिए हम आपका राज्याभिषेक नहीं करें। शिवाजी महाराज तो जानते राजे थे, सबका सुनने वाले राजे थे, इसलिए धर्म पंडित काशी से गागा भट्ट जी को लाया था और गागा भट्ट जी ने छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। ये गागा भट्ट काशी से आए थे और काशी से आते वक्त 7 नदियों का पवित्र जल लाया था। वो पवित्र जल छत्रपति श्री शिवाजी महाराज को पीने के लिए दिया, अभिषेक किया और बचा हुआ जल जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस गंगा सागर तालाब में डाला, इसलिए इसका नाम गंगा सागर तालाब रखा गया है। देखिए, ये गंगा सागर तालाब है, रायगढ़ का सबसे पवित्र तालाब, जिसकी गहराई 35 फीट डीप है। ये नीचे ऐसे एक नहीं दो नहीं, ऐसे 11 टैंक और 84 पानी का टंकी रायगढ़ के ऊपर है। संदीप भाई, पानी कहाँ से आता था इन टैंकों में? देखो, शिवाजी महाराज दूरदृष्टि राजा थे, जानता राजा थे। उन्होंने क्या किया, ऐसे तालाब बनाए, तालाब में से जो पत्थर मिला उसका इस्तेमाल यहाँ पर स्ट्रक्चर फोर्ट बनाने में के लिए किया। वहां पर गड्ढा हुआ और गड्ढा हुआ तो महाराष्ट्र में एक गवर्नमेंट हमारा एक पश्चिम कहा जाता है कि पानी अड़वा पानी जिरवा, पानी अड़वा पानी जिरवा, लेकिन इसका निर्मित के राजा थे वो छत्रपति शिवाजी राजा थे। उन्होंने क्या किया, तालाब बनाए, तालाब से पत्थर मिले, पत्थर से स्ट्रक्चर बनाए, वहां पर गड्ढा हुआ, वहां पर दीवार लगाई और दीवार लगाने के बाद जो भी बारिश का पानी आता है उसका स्टोरेज यहाँ पर किया गया। अच्छा संदीप भाई, आपने ये पानी अड़वा पानी जिरवा, एक गाना भी है ना, आलावाड़ा केलावाड़ा वाहुन गेला खड़वा, बराबर, राइट, पानी अड़वा जीरा अड़वा, है ना, पानी जिरवा। ये एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ था टिकटॉक पर, मैंने देखा था उसका। बराबर, राइट। तो ऐसे देखिए कितना बहरा यहाँ पर डीप है। अभी हम देखने वाले उनके राजमहल में, राजवाड़ा देखा, उसके अंदर में किंग कोर्ट में हम लोग एंटर करने वाले, तो हम लोग किंग कोर्ट में जाने वाले।